बहनों और माताओं, जरा ध्यान से सुनो। कई बार हम अपने ही घर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका असर हमारे परिवार पर बहुत बड़ा पड़ता है। हम सोचते हैं कि बस एक तवा ही तो धोया नहीं, सुबह कर लेंगे, इससे कौन सी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन धर्म भी कहता है और अनुभव भी यही बताता है कि रात को गंदा तवा छोड़कर सोना घर की लक्ष्मी को नाराज कर देता है, और जब घर की लक्ष्मी रूठ जाती है तो घर में बरकत, सुख, शांति और पैसे सब पर असर पड़ता है। कई घरों में अनजाने में रोज यही गलती होती है, और फिर लोग कहते हैं न जाने क्यों घर में पैसे टिकते नहीं, क्यों पति पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्यों अचानक खर्चे आ जाते हैं, क्यों घर में तनाव, झगड़े और मनमुटाव बढ़ते हैं। भक्तों, ये बातें यूं ही नहीं होती। घर की रसोई में रखा हर सामान, हर बर्तन, हर कोना अपने आप में ऊर्जा को खींचता है, और जो चीज रोज इस्तेमाल होती है जैसे तवा, उसका प्रभाव सबसे तेज होता है। रात को गंदा तवा छोड़ देने से उस पर नकारात्मक ऊर्जा जम जाती है। ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग, दादी, नानी सब कहते आए हैं कि रात के बर्तन साफ रखो, क्योंकि गंदगी जहां होती है वहां दुर्भाग्य जल्दी आता है। बहनों, मानो या न मानो, गंदा तवा रात भर पड़ा रहे तो सुबह का सूरज आपके घर की ऊर्जा को कमजोर पाता है, और जब ऊर्जा कमजोर होती है तो पति के काम में रुकावट आती है, पैसों का नुकसान बढ़ता है, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कर्ज पर। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने एक आदत बदल दी, उनके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, क्योंकि धर्म कहता है जहां रसोई साफ होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। अब सोचिए, रात को तवा गंदा छोड़ने से क्या होता है। पहली बात, वह तवा नकारात्मक ऊर्जा खींचता है। दूसरी बात, अगली सुबह खाना बनाते समय वही नकारात्मकता भोजन में चली जाती है। और तीसरी बात, जिसका भोजन नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो उसके मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ जाता है, और जब पति के मन में तनाव बढ़ता है तो उसके निर्णय गलत होने लगते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, नौकरी में दिक्कतें आती हैं और कर्ज बढ़ने लगता है। ये बात आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन इसी छोटी सी आदत का परिणाम कितना बड़ा होता है ये वही लोग समझते हैं जिनका घर सालों से परेशानी में फंसा हुआ है। माताओं, बहनों, आपकी रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, यह आपके घर की लक्ष्मी का मंदिर है, और मंदिर को गंदा छोड़कर कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। रसोई का हर कोना, हर बर्तन आपकी नीयत, आपका कर्म और आपका घर का वातावरण बताता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कभी रात का बर्तन गंदा छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ये सीधी सी बात है, रात को गंदगी छोड़ो तो सुबह गरीबी जगती है। कई बहनें कहती हैं हम थक जाते हैं, बाद में कर लेंगे। भक्तों, बात थकान की नहीं है, बात उस छोटे से कर्म की है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आप दिन में 1000 काम करती हैं, लेकिन रात को सोने से पहले बस 2 मिनट लगते हैं तवा धोने में, और इन 2 मिनट से आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। पति के कंधों पर कर्ज का बोझ नहीं चढ़ता, बच्चों की सेहत अच्छी रहती है और घर की बरकत बनी रहती है। भक्तों, अब हम उस गहरी बात पर आते हैं जिसे समझना हर गृहिणी के लिए बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि एक गंदा तवा क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन धर्म, ऊर्जा और व्यवहार तीनों मिलकर बताते हैं कि रात की रसोई की गंदगी पूरे घर की किस्मत को प्रभावित करती है। जब घर में ऊर्जा ही ठीक नहीं होती तो सुख, शांति, बरकत, धन, सेहत और रिश्ते सब पर असर पड़ता है। यही कारण है कि दादी नानी से लेकर पुराने ग्रंथों तक हर जगह ये विशेष चेतावनी मिलती है कि रात की रसोई कभी गंदी मत छोड़ो। अब समझिए, रात को गंदा तवा छोड़ने से कौन कौन सी अदृश्य समस्याएं आपके घर में पनपती हैं।
सबसे पहली समस्या है नकारात्मक ऊर्जा का जमाव। रात वह समय होता है जब घर की ऊर्जा सबसे ज्यादा बदलती है। अगर उस समय रसोई में झूठे बर्तन पड़े हों, गंदा तवा पड़ा हो, तेल चिकनाई जमा हो, तो वह जगह नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। सुबह जब आप जागती हैं तब घर की ऊर्जा उसी गंदगी में लिपटी होती है, और जब सुबह की शुरुआत ही कमजोर ऊर्जा से होती है तो पूरे दिन का भाग्य कमजोर होकर चलता है। दूसरी समस्या रसोई की ऊर्जा भोजन को प्रभावित करती है। रसोई वह जगह है जहां से घर का हर सदस्य ऊर्जा पाता है। भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह ऊर्जा और मन दोनों पर असर डालता है। अगर सुबह तवा गंदा मिलता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मन खराब रहता है, और यही नकारात्मकता उसके निर्णयों को भी प्रभावित करती है। कई बहनें कहती हैं पति सुबह से ही चिड़चिड़े रहते हैं, किसी बात में मन नहीं लगता, गुस्सा जल्दी आ जाता है। भक्तों, ये सब यूं ही नहीं होता। सुबह की रसोई की अवस्था पति के मन को सीधा प्रभावित करती है। तीसरी समस्या घर में अनचाहा खर्च बढ़ना। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही रसोई गंदी रहती है उसी दिन कोई अचानक खर्च निकल आता है। कभी डॉ के बिल, कभी किसी चीज का टूट जाना, कभी किसी काम में पैसा फंस जाना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि गंदगी बरकत रोक देती है। बरकत रुक जाए तो खर्च बढ़ते जाते हैं और आय कम लगने लगती है। चौथी समस्या पति पर कर्ज का बढ़ना। भक्तों, ये गंभीर बात है और लोग अक्सर इसे मजाक समझ लेते हैं, लेकिन जो परिवार इस मुसीबत से गुजरते हैं वही जानते हैं कि कर्ज का बोझ कैसे धीरे धीरे परिवार की खुशियां खा जाता है। रात में गंदा तवा छोड़ने से रसोई की ऊर्जा भारी नेगेटिव हो जाती है और ये भारीपन घर के पुरुषों के काम पर असर डालता है। उनके निर्णय गलत होने लगते हैं, काम में रुकावट आती है, अचानक नुकसान होता है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। कर्ज कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली वह स्थिति है जिसका बीज कई बार रसोई की गंदगी में छिपा होता है। पांचवी समस्या झगड़े और मनमुटाव बढ़ना। जहां रसोई साफ होती है वहां मन भी साफ रहता है, लेकिन जहां रसोई गंदी हो वहां मन भारी रहता है। अगर पति पत्नी सुबह से ही चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पर बहस कर लेते हैं, बच्चों पर गुस्सा बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ स्वभाव की बात नहीं बल्कि रसोई की ऊर्जा की वजह से भी होता है। गंदा तवा नकारात्मकता फैलाता है और यह नकारात्मकता घर के रिश्तों को कमजोर करती है। छठी समस्या घर की लक्ष्मी का रूठ जाना। धर्म कहता है कि रसोई देवी अन्नपूर्णा का स्थान है और घर की बरकत देवी लक्ष्मी से आती है। अगर रसोई गंदी रहती है, बर्तन झूठे पड़े हैं, तवा रात भर पड़ा है, तो देवी लक्ष्मी का आना कम हो जाता है। गंदगी उन देवियों को दूर कर देती है जो घर में सुख, संपत्ति और सौभाग्य लेकर आती है। सातवीं समस्या सेहत बिगड़ना। गंदे तवे पर रात भर जमी नमी, तेल और धुआं हानिकारक ऊर्जा को जन्म देता है। सुबह उसी तवे पर रोटी, पराठे या सब्जी बनाने से वह असर खाने में चला जाता है। जिस घर में सुबह से सेहत खराब रहने लगे, बच्चों को कमजोरी लगे, पति को आलस्य, समझ लीजिए रसोई की गंदगी भी इसकी एक वजह है। आठवीं समस्या घर में लगातार रुकावटें आना। कभी काम बनते बनते रुक जाना, कभी पैसा आते आते अटक जाना, कभी सौदा होते होते टूट जाना। ये सब संकेत हैं कि घर में ऊर्जा रुक रही है। और ऊर्जा को सबसे ज्यादा रोकता है रात का गंदा तवा। भक्तों, जीवन में बदलाव की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत तब होती है, क्योंकि कोई भी समस्या तभी खत्म होती है जब इंसान अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करने का निश्चय कर लेता है। रात को तवा गंदा छोड़ देने की आदत देखने में भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन पिछले भागों में आपने समझ ही लिया होगा कि ये कितनी बड़ी परेशानियों को जन्म देती है, बरकत को रोकती है, कर्ज को बढ़ाती है।
घर में तनाव फैलाती है और पूरे परिवार की ऊर्जा को धीमा और कमजोर बना देती है। अब असली सवाल यह है कि क्या इस आदत को आसानी से छोड़ा जा सकता है? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। और क्या घर की बरकत को तुरंत बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब भी है निश्चित रूप से हाँ। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। सबसे पहले बात आती है संकल्प की। बहनों, आप दिन भर कितनी जिम्मेदारियां संभालती हैं? बच्चों का ध्यान, पति की चिंता, घर के काम, रसोई, बुजुर्गों की देखभाल और जाने कितने छोटे बड़े काम। इतने कामों के बावजूद आप परिवार के लिए हमेशा जुटी रहती हैं। ऐसे में तवा धोना कोई भारी काम नहीं, बल्कि बस मन की एक ठान है। अगर आप भीतर से ये दृढ़ निश्चय कर लें कि आज से तवा कभी गंदा नहीं छोड़ेंगी, तो आदत अपने आप बदलने लगेगी। दूसरा तरीका है काम को आसान बनाना। कई बहनें कहती हैं कि रात को बहुत थकान होती है, लेकिन अगर आप तवा खाने के तुरंत बाद धो दें तो ये थका देने वाला काम नहीं लगता। तवा गर्म होने से पहले जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाए, उसी समय उसे साफ कर दें। सोने से ठीक पहले किया गया वही काम भारी महसूस होता है, लेकिन खाना खत्म होते ही किया गया काम आसान और तेज होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है तवे की सफाई को एक पूजा जैसा समझना। रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है, भोजन भगवान का रूप है और तवा उस प्रसाद का आधार। इसलिए तवे को साफ करना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्म है। इसी भावना से किया गया काम कभी भी बोझ नहीं लगता, बल्कि मन खुशी से भर जाता है। जब नीयत साफ होती है तो काम भी अपने आप सहज हो जाता है और आदत धीरे धीरे स्थायी बन जाती है। अब बात आती है उन उपायों की जिनसे घर की ऊर्जा तुरंत बदलती है और बरकत बढ़ती है। जब रात को तवा धोकर उल्टा करके रखा जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई स्थान नहीं बचता। साफ, सूखा और व्यवस्थित तवा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। गैस को साफ करके हल्दी का टीका लगाने से घर की अग्नि शुद्ध और शांत होती है, जिससे धन का मार्ग खुलता है और घर में स्थिरता आती है। रात में रसोई की बत्ती बुझा देने से रसोई शांत होती है और घर का भारीपन मिटता है। रसोई में गुड़ रखना मिठास, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो घर के वातावरण को हल्का और शांत बनाए रखता है। सुबह भोजन बनाने से पहले तवे पर थोड़ा पानी छिड़ककर अन्नपूर्ण नमः कह देना रात की जमी ऊर्जा को तुरंत मिटाकर भोजन को पवित्र बना देता है। सप्ताह में एक बार तवे को नमक या नींबू से साफ करने से उस पर जमा पुरानी ऊर्जा हट जाती है और नई ताजगी जन्म लेती है। और सबसे बड़ा उपाय है रसोई में काम करते समय मन प्रसन्न रखना, क्योंकि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह मन, सोच और किस्मत भरता है। आपका मूड, आपकी सोच और आपका भाव भोजन की ऊर्जा में उतर जाते हैं और वही घर के हर सदस्य को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कर्ज की। जब रसोई साफ रहती है, तवा गंदा नहीं छोड़ा जाता, भोजन पवित्रता से बनता है और घर की ऊर्जा संतुलित रहती है, तो पति के मन में भी शांति और स्थिरता आती है। उसका मन हल्का रहने लगता है, निर्णय सही होते हैं, काम में सफलता बढ़ती है और धीरे धीरे कर्ज के रास्ते बंद होने लगते हैं। कर्ज हमेशा मन के भारीपन से आता है और मन का भारीपन गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा से बढ़ता है। जब ये तीन चीजें दूर होती हैं तो सौभाग्य आगे अपने आप घर में आने लगता है। भक्तों, आपकी जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार नहीं। रात को तवा गंदा छोड़ने की आदत देखने में जितनी साधारण लगती है, उतना ही बड़ा असर ये आपके घर, आपकी बरकत और आपके परिवार की ऊर्जा पर डालती है। पिछले भागों में आपने समझा कि एक छोटा सा तवा कैसे
पूरे घर की किस्मत को प्रभावित कर देता है, और क्यों ये आदत घर की खुशियों, पैसों और शांति को रोक देती है। अब समय है ये जानने का कि इस आदत को कैसे छोड़ा जाए और घर की बरकत को तुरंत कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले बात आती है संकल्प की। बहनों, हर बदलाव दिल की एक छोटी सी ठान से शुरू होता है। आप पूरे दिन अनगिनत जिम्मेदारियां निभाती हैं, बच्चों की पढ़ाई, पति का ध्यान, खाना बनाना, घर संभालना, मेहमानों का ध्यान रखना। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप मुस्कुराती रहती हैं। ऐसे में रात को तवा धोना कोई बड़ा काम नहीं, बस मन की एक दृढ़ता चाहिए कि आज से तवा गंदा नहीं छोड़ेगी। जब ये बात मन में बैठ जाती है तो आदत अपने आप बदल जाती है। दूसरी बात है इस काम को आसान बनाना। कई बहनें कहती हैं कि रात को बहुत थकान होती है, लेकिन अगर आप तवा खाने के बाद ही धो दें तो ये थकाऊ काम नहीं लगता। तवा ठंडा होते ही उसे साफ कर दें, क्योंकि अगर आप इसे सोने से ठीक पहले करती हैं तो शरीर थका होता है और काम भारी लगता है। लेकिन खाने के तुरंत बाद ये 2 मिनट का काम आसानी से हो जाता है और धीरे धीरे आदत बन जाता है। तीसरी बात, तवे की सफाई को एक पवित्र कर्म की तरह अपनाएं। याद रखिए, रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है। जिस तरह मंदिर को गंदा नहीं छोड़ते, उसी तरह रसोई को भी साफ सुथरा होना चाहिए। जब मन में यह भावना आ जाती है कि तवा धोना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक साक्षात सेवा है, तो इंसान इस काम को टालता नहीं बल्कि श्रद्धा से करता है। अब आते हैं उन 7 शक्तिशाली उपायों पर जो घर की ऊर्जा को तुरंत बदल देते हैं। पहला उपाय, रात को तवा धोकर बिल्कुल सूखा करके उल्टा रखें। गंदा या गीला तवा नकारात्मक ऊर्जा खींचता है, जबकि साफ और सूखा तवा सकारात्मकता को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय, गैस स्टोव को साफ करके हल्दी का हल्का सा टीका लगा दें। गैस घर की अग्नि है और अग्नि साफ रहती है तो घर में धन का प्रवाह बना रहता है। हल्दी शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक है। तीसरा उपाय, रात में रसोई की बत्ती बुझाकर रखें। अंधेरी रसोई घर की भारी ऊर्जा को शांत करती है और मन को स्थिर करती है। चौथा उपाय, रसोई में 1 चुटकी गुड़ रख दें। गुड़ मिठास, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और ये घर के तनाव को कम करता है। 5वां उपाय, सुबह भोजन बनाने से पहले तवे पर थोड़ा पानी छिड़कें और भात अन्नपूर्ण नमः बोलें। इस मंत्र से भोजन पवित्र बनता है और रसोई की ऊर्जा साफ होती है। 6ठा उपाय, सप्ताह में 1 बार तवे को नमक या नींबू से साफ करें। इससे तवे पर जमा पुरानी ऊर्जा हटती है और घर में ताजगी आती है। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, रसोई में काम करते समय मन हल्का रखें। गुस्सा, तनाव या झुंझलाहट भोजन की ऊर्जा को खराब कर देते हैं और वही ऊर्जा पूरे परिवार पर असर डालती है। जब आप प्रेम और शांत मन से खाना बनाती हैं तो घर में बरकत अपने आप बढ़ती है। अब बात आती है पति पर चढ़े कर्ज की। याद रखें, कर्ज हमेशा मन की भारी ऊर्जा से आता है। जब भोजन पवित्र होता है, रसोई साफ होती है और तवा रात को गंदा नहीं छोड़ते, तो पति का मन हल्का और शांत रहता है। उसका निर्णय सही होता है, काम में रुकावटें कम होती हैं, गलती कम होती है और धीरे धीरे कर्ज के रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। जिस घर में भोजन पवित्र होता है वहां सौभाग्य कदम बढ़ाकर आता है। भक्तों, घर का ये हर वस्तु, हर आदत और हर छोटे से छोटे व्यवहार का सीधा असर हमारी किस्मत, घर की शांति और परिवार की बरकत पर पड़ता है। हमने पहले समझा कि रात को गंदा तवा छोड़ना किस तरह ऊर्जा को प्रभावित करता है, लेकिन अब समय है उन छिपे हुए दोषों को समझने का जो धीरे धीरे घर में प्रवेश कर जाते हैं और बिना दिखे समस्याएं बढ़ाते रहते हैं। ज्योतिष, वास्तु और परंपराओं तीनों में ये बात कही गई है कि रसोई का असंतुलन घर के भाग्य को कमजोर करता है
और गंदा तवा उन सबसे गहरे दोषों में से एक है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ जाता है। सबसे पहला छिपा हुआ दोष है भोजन का दूषित। भोजन सिर्फ अनाज, आटा या मसाला नहीं बल्कि ऊर्जा का माध्यम है। जब भोजन किसी गंदे तवे पर बनता है तो शरीर पेट तो भर लेता है लेकिन मन परेशान, चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। यही बेचैनी आगे चलकर झगड़े, तनाव, गलतफहमियां और मानसिक बोझ पैदा करती है। कई घरों में बिना वजह लड़ाई होती है, लगातार क्लेश रहता है। लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असल में समस्या उस गंदे तवे से बनी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो भोजन के माध्यम से परिवार के अंदर चली जाती है। दूसरा छिपा दोष है आर्थिक रुकावटें। घर तभी आगे बढ़ता है जब लक्ष्मी की ऊर्जा सहज रूप से प्रवाहित हो, लेकिन रात का छोड़ा हुआ तवा ऊर्जा के रास्ते में दीवार बन जाता है। अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है, घर में बरकत नहीं टिकती और पति पर काम का दबाव बढ़ जाता है। कई बार पति मेहनत भी खूब करता है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, प्रमोशन रुक जाता है, काम बिगड़ जाता है, सौदे हाथ से निकल जाते हैं। कारण अक्सर यही ऊर्जा अवरोध होता है जिसे कोई पहचान नहीं पाता। तीसरा छिपा दोष है परिवार में अस्वस्थता और थकावट का घर कर लेना। गंदे तवे से बना भोजन शरीर को पोषण नहीं देता बल्कि भारीपन पैदा करता है। इससे घर के सदस्य धीरे धीरे आलसी, थके हुए और निराश रहने लगते हैं। घर का वातावरण हल्का नहीं रहता, हमेशा एक बोझ सा महसूस होता है। कई बहनें कहती हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति तनाव में रहता है, बुजुर्ग बेचैन रहते हैं। ये सब उस दूषित ऊर्जा का असर होता है जिसे हम अनजाने में रसोई से फैलने देते हैं। और भक्तों, यही वे छिपे हुए दोष हैं जो धीरे धीरे घर की किस्मत को कमजोर करते जाते हैं। लेकिन अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं वे 3 रहस्यमयी उपाय जो तुरंत घर की ऊर्जा बदल सकते हैं और किस्मत को तेजी से पलट सकते हैं। ये उपाय बहुत सरल हैं लेकिन प्रभाव बेहद तेज है। बस विश्वास और निरंतरता से इन्हें अपनाना है। पहला रहस्यमयी उपाय है रात को सोने से पहले रसोई की दिशा में हाथ जोड़कर 2 मिनट मौन प्रार्थना करना। ऐसा करते समय मन में यह भावना रखें कि मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर हो और सौभाग्य प्रवेश करे। ये छोटा सा मौन पूरे घर की ऊर्जा को साफ कर देता है। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जहां श्रद्धा होती है वहां परिवर्तन तेजी से आता है। दूसरा उपाय है तवे को साफ करके उस पर एक क्षण के लिए दाहिने हाथ से हल्का स्पर्श करें और मन ही मन शांति शब्द बोलें। यह शब्द ऊर्जा को तुरंत संतुलित कर देता है। जिस घर में शांति रहती है वहां किस्मत भी स्थिर रहती है। यह उपाय भोजन के माध्यम से घर में सौभाग्य का प्रवाह बढ़ा देता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्यमय उपाय है सुबह रसोई में प्रवेश करते ही पहले एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। फिर मन में कहें आज मेरे घर में बरकत आएगी। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं बल्कि निर्देशन है। ऊर्जा को दिशा देने का तरीका है। मन जैसा सोचता है वैसा ही वातावरण बनने लगता है। और जब सुबह ही घर की रसोई में सकारात्मकता स्थापित हो जाती है तो पूरा दिन शुभ फल देने लगता है। भक्तों, ये 3 उपाय इतने सरल हैं कि कोई भी रोज कर सकता है, लेकिन इनका असर गहरा और तुरंत होता है। अगर घर में बरकत रुकी हुई हो, पैसे की तंगी हो, कर्ज बढ़ रहा हो या घर में शांति न हो, तो ये उपाय धीरे धीरे उन सारे अवरोधों को मिटा देते हैं और किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं। भक्तों, जीवन में सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य ये सब केवल मेहनत से नहीं मिलते, बल्कि इनके पीछे घर का वातावरण, रसोई की ऊर्जा और सुबह की आदतें गहरा असर डालती है।
ज्योतिष, वास्तु और हमारी पुरानी परंपराएं सब एक ही बात कहती हैं कि घर की शुरुआत रसोई से होती है और घर का भविष्य भी रसोई से तय होता है। इसीलिए आज का ये हिस्सा आपके घर की किस्मत को नई दिशा देने वाला है। बहनों और भाइयों, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा का जन्म स्थान है। जैसे मंदिर में दिया जलता है, उसी तरह हर घर की रसोई में अग्नि जलती है और इस अग्नि के आसपास जो भी बनता है वह पूरे परिवार तक पहुंचता है। घर की रसोई परिवार की सेहत भी तय करती है, आर्थिक स्थिरता भी निर्धारित करती है और रिश्तों में मिठास भी उसी पर निर्भर करती है। जब भोजन शुद्ध और अच्छी ऊर्जा में बनता है तो शरीर भी मजबूत होता है और मन भी। लेकिन गंदे तवे पर बना या दूषित ऊर्जा में तैयार किया गया भोजन बीमारियां, थकावट, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ाता है। इसी तरह जहां रसोई साफ सुथरी रहती है, चूल्हा चमकता है और तवा रात भर गंदा नहीं छोड़ा जाता, वहां लक्ष्मी का प्रवाह लगातार बना रहता है। और जहां गंदगी या अव्यवस्था होती है वहां बरकत रुक जाती है। रसोई से बनी भोजन की ऊर्जा परिवार के व्यवहार पर भी असर डालती है। प्रेम से बना भोजन घर में प्रेम बढ़ाता है, जबकि तनाव या गुस्से में बना भोजन घर में क्लेश लाता है। इसी कारण कहा जाता है घर की किस्मत वह ही बनती है जहां घर का भोजन बनता है। अब सुबह की उन आदतों को समझिए जो आपका पूरा दिन सौभाग्यशाली बना सकती है। सुबह रसोई में प्रवेश करने से पहले केवल 10 सेकंड रुकना और मन को शांत कर लेना बहुत हल्की चीज लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इससे सुबह की भागदौड़ की उलझनें दूर हो जाती हैं और रसोई में प्रवेश करते ही ऊर्जा शांत और पवित्र हो जाती है। रसोई में पहला काम हमेशा पानी गर्म करना होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी रसोई की पुरानी ऊर्जा को काट देता है और नई ऊर्जा सक्रिय करता है। गैस स्टोव साफ करके उस पर हल्दी का हल्का स्पर्श करना भी घर की बरकत को स्थिर कर देता है, क्योंकि हल्दी पवित्रता, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। खाना बनाते समय पहला चम्मच भगवान को समर्पित मानकर बनाना भोजन को प्रसाद की तरह पवित्र कर देता है। जब मन में भाव आता है कि यह भोजन घर में सुख लाएगा तो इसका प्रभाव परिवार की ऊर्जा पर बहुत सकारात्मक होता है। सुबह रसोई में केवल 1 मिनट की शांति रखने से मन हल्का होता है और भोजन का स्वाद व उसकी ऊर्जा दोनों चमत्कारी रूप से बेहतर हो जाते हैं। अब वो सबसे बड़ी गलती समझिए जो घर की बरकत को पल भर में खत्म कर देती है। सुबह उठकर रसोई में गुस्से या तनाव के साथ प्रवेश करना। कई लोग सुबह नींद खराब होने, कल की परेशानी याद आने या किसी तनाव के चलते चिड़चिड़े रहते हैं और उसी हालत में चूल्हा जला देते हैं। लेकिन याद रखिए, अग्नि वही कंपन उठाती है जो उस समय आपके मन में हो। अगर अग्नि गुस्से में जलती है तो भोजन भी उसी गुस्से की ऊर्जा को पकड़ लेता है और वही ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इससे घर में बातें बिगड़ती हैं, मूड खराब रहता है, काम रुक जाते हैं, पैसों की तंगी बढ़ती है, कर्ज का बोझ भारी हो जाता है और क्लेश बढ़ने लगता है। इसीलिए सुबह की शुरुआत प्रेम, शांति और हल्की मुस्कान के साथ होनी चाहिए, ताकि रसोई का वातावरण पवित्र और शुभ बना रहे। अंत में एक बात और, राधा नाम जाप करो, हर पाप नष्ट हो जाएंगे और हर बाधा दूर हो जाएंगी।